आईओसीएल ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा डेयरी प्लस योजना 2022 शुरू की गई है। हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत शुरू किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वारा वंदे मातरम पहल शुरू की गई है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वापकोस को किस क्षेत्र में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म का दर्जा दिया है? सही उत्तर है जल क्षेत्र। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपनी वार्षिक खरीद रिपोर्ट 2022 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड वैपकोस कंपनी को जल और अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में स्थान दिया है। वैपकोस इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1969 में जल संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में मैत्रीपूर्ण विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी साझा करने और निर्यात करके जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए की गई थी। 1979 में कंपनी का नाम वाटर एंड पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से बदलकर वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। उत्तराखंड में कहां कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? सही उत्तर है टिहरी। आर.के. सिंह ने 28 दिसंबर को टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के उद्घाटन के दौरान टिहरी, उत्तराखंड में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की। 23 जनवरी 2023 से 3 वर्षों के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है बस्कर बाबू रामचंद्रन। Recent appointment in banking sector. MD or CEO of Aquitas Small Finance Bank, P.N. Vasudevan. MD and CEO of SBI Funds. Shamsher Singh. First VP or COO of Federal Reserve Bank of New York. Sushmita Shukla. Director on RBI's Central Board. Vivek Joshi. Chairman of Punjab National Bank. Atul Kumar Goel. Chairman of SBI. Dinesh Khara. लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अबाउट महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। विधानसभा सीट्स 288, लोकसभा सीट्स 48, राज्यसभा सीट्स 19। रेक लिमिटेड ने कहां बिजली उत्सव का आयोजन किया है? सही उत्तर है असम। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांवों में बिजली उत्सव का आयोजन किया।
आरईसी लिमिटेड के बारे में यह पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक एनबीएफसी है। इसकी स्थापना 1969 में किया गया। अबाउट असम कैपिटल दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा सामा, गवर्नर प्रोफ जगदीश मुखी। असम राज्य सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत की है। असम राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले असम राज्य में लॉन्च किया गया है। असम राज्य सरकार ने रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? सही उत्तर है तेलंगाना। कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? सही उत्तर है केरल। अबाउट केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? सही उत्तर है बांग्लादेश। किस आईआईटी ने वॉटन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है? आईआईटी मद्रास। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस आईआईटी में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में किस आईआईटी साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास। भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में किस आईआईटी साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है? आईआईटी मद्रास। फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है सी रंगराजन। सी रंगराजन ने दिसंबर 2022 में फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक एक पुस्तक लिखी। इसे पेंगुइन बिजनेस पेंगुइन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक डॉक्टर सी रंगराजन, एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व सांसद और आरबीआई के 19वें गवर्नर का संस्मरण है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद के नियोजन युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन की चर्चा की गई है। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही उत्तर है अमेजन। कंटार ब्रांड्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बन गई है। एचसीएल प्रौद्योगिकी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 दिया गया है। टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस, जो हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। टाटा कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है। किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है?
सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव। किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है महिमा स्वामी।